अल्लाह सुब्हानहू की हम्द व सना के बाद अल्लाह सुब्हानहू के बड़े लाडले बड़े प्यारे महबूब मौला कुल ख़त्म रसूल दनाए सबुल सईदा आमिना सलामुल अलैहा क़िद्दतुल यतीम शफ़ीउल मुस्लिमीन हम सब के दिलों की तस्कीन हजूर रहमतल लिल आलमीन अलैहि तहियत व तस्लीम की बारगाह कुदसिया में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ किया। आज का जो मेरा मौजू है वो है फैज़ान शब बारात। ये जो अज़मत वाली रात आ रही है शब बारात, इसमें हमें क्या करना चाहिए और अल्लाह सुब्हानहू फिर क्या फैज़ान बरक़ात अता फरमाते हैं इस रात को। ये बड़ी अज़मत वाली रात है। ये मंगल और बुध के दरमियानी रात होगी। जब मंगल का सूरज ग़ुरूब हो जाएगा तो शब बारात का आगाज़ हो जाएगा। जब सूरज बुध का तुलू हो जाएगा तो शब बारात ख़त्म हो जाएगी। तो ये 25वां पारा है सूरा अद-दुखान की आयत नंबर 4 है। छोटी सी आयत मुक़स्सा है लेकिन अपने अंदर इल्म और इरफान का ठाठे मारता हुआ समंदर रखती है। क्योंकि रात मोनस है, ज़मीर भी मोनस किया है कुरान में। फ़ी हा हु मुज़क्कर की ज़मीन है, हा मोनस की ज़मीन है। फ़ी हा इस रात में, फ़ी हा इस रात में युफ़राक़ु तक़सीम कर दिए जाते हैं या फ़ैसला कर दिया जाता है कुल्लु अम्रिन हकीम, हर हिकमत वाले काम का। पूरे साल जो हिकमत वाले काम होने हैं इस रात को फ़ैसला फरमा दिया जाता है। तो महब वो है जो महबूब की हर अदा से प्यार करता है। शाह अब्दुल हक मसद अलवी रहमहुल्लाह आका अलैहिस्सलाम का फरमाने ज़िशान नकल करते हैं। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शाबान शहरी व रमज़ान शहरुल्लाह। मेरे रब के आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। तो हम आका अलैहिस्सलाम के हैं और जिस महीने से जिस रात से सरकार ने प्यार किया है हमें भी करना चाहिए। मुहिब तो वो है महबूब की हर अदा से प्यार करता है। जब सरकार ने जो फरमा दिया कि शाबान शहरी व रमज़ान शहरुल्लाह, दुनिया वालों शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। तो मौलाना रूमी आशिकों के बादशाह गुजरे हैं। आप मुस्लिम शरीफ में एक बड़ा कमाल का वाक़या नकल करते हैं। फरमाते हैं किसी आशिक से किसी ने पूछा तो उन्हें बड़ा घुमा फिरा दुनिया में बड़े बड़े शहर देखे हैं, सबसे प्यारा शहर कौन सा लगा तुझे? वो आशिक भी ऐसे चलता है जैसे कुरान मुक़द्दस का कोई आलम है। उसने शहर का नाम नहीं बताया। उसने कहा मुझे सबसे ज़्यादा हसीन प्यारा शहर वो लगता है जिस शहर में मेरा महबूब रहता है, जिस शहर में मेरा, ये नस्से कुरान है। अल्लाह सुब्हानहू कसम का भी खाते हैं, अल्लाह औरफा चीज़ की करते हैं, लेकिन हमें हुक्म है हम अल्लाह के अलावा किसी की कसम नहीं खा सकते। ना नबी अलैहिस्सलाम की कसम खा सकते हैं, ना कुरान मजीद की कसम उठा सकते हैं, ना वालिदैन की, ना औलाद, किसी की नहीं खा सकते। अगर कोई उठाता है तो गलत करता है। अगर कोई कोर्ट भी उठवाती है तो गलत करती है। कसम सिर्फ अल्लाह की है, मना की है। ना अल्लाह के महबूब की कसम है, ना कुरान मजीद की कसम है। पिंडा में बड़ा रवाज समझ चुको जी कुरान की कसम जब भी उठानी अल्लाह की हलफ दे सकते हैं कुरान मुक़द्दस में। तो अल्लाह सुब्हानहू ने फरमाया कि ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद,
महबूब मुझे शहर की कसम है, मुझे शहर मक्का की कसम। अब इसलिए कसम नहीं खाई कि वहाँ अल्लाह का घर है, वो तो बड़ी कई सौ साल पहले का मौजूद है बैतुल्लाह शरीफ, आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले बनाया था। तो इसलिए कसम भी नहीं खाई कि वहाँ हजर अस्वद है, वो भी काफ़ी देर का है जो बैतुल्लाह शरीफ की दीवार में लगा हुआ है। और इसलिए भी कसम नहीं खाई वहाँ मैदान अरफात है जहाँ खुतबा दिया जाता है आज का, और जब आदम अलैहिस्सलाम माई हवा मिले थे दुनिया में बिछड़ने के बाद, उस वक़्त का अरफात है। तो इसलिए भी कसम नहीं खाई कि वहाँ मना है जहाँ अल्लाह के खलील ने अपने बेटे गर्दन पे छुरी चलाई थी। इसलिए भी नहीं कही कि वहाँ मुज़दलिफ़ा है जहाँ दुआएं कबूल होती हैं, वो भी पहले का मकाम मौजूद है। इसलिए भी कसम नहीं उठाई कि वहाँ सफ़ा मरवा है जहाँ सही की जाती है, वो तो अल्लाह की वलिया की सुन्नत है, सईदा हाजरा सलाम अलैहा की। या इलाही फिर कसम क्यों खाई है? अगर इन चीज़ों में से किसी कसम की कसम फिर क्यों खाई है? इन तमाम सवालों का एक आया में जवाब दिया, व अंता हिल्लुम बिहादल वलद। कसम इसलिए खाई है महबूब शहर की मट्टी ने आपके कदमों के तलवे चूमे हैं। ला क़सिमु बिहादल बलद व अंता हिल्लुम बिहादल बलद व वालिदिन व मा वलद। महबूब तेरी भी कसम और तेरे वालिद माजिद की भी कसम। पहले शहर की कसम खाई कि इस शहर की मिट्टी ने सरकार के कदमैन शरीफैन के तलमों को चूमा, इसलिए कसम खाई है। और फिर सरकार की भी कसम खाई, सरकार के वालिद माजिद की कसम खाई। लेकिन हमें मना है, हमें अल्लाह के अलावा किसी कसम नहीं खा सकते। वो अल्लाह हो के उस मिट्टी की कसम खाता है जो महबूब के तलमों को चूमती है। ये सरकार का मुकाम है कि रब आखे सोने महबूबा तेरे सौ नाज उठाना, रब आखे लाओ किस्म बिहादल बलद वंता हिल्लुम बिहादल बलद। मैं तो अपनी ज़बान में तर्जमा करना कि रब आखे या सोने महबूबा तेरे सौ नाज उठाना, लोकी मेरी या कसमा खांदे ने ते मैं तेरी या कसमा खाना, जेड़ा तेरा बन जाए महबूबा ते मैं उसे दा हो जाना, जेड़ा तेरा बन जाए महबूबा ते मैं उसे दा हो। अल्लाह अकबर कबीरा। और आइए एक बुखारी शरीफ की हदीस है, सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी इस हदीस से मुकस्सा के फरमाते हैं कि सरकार की दावत की गई। जब दावत नावल फरमाने जाने लगे तो सरकार ने मुझे भी साथ ले लिया, क्योंकि मैं खादम था सरकार का, खादम खास। तो अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि जब हम उस मेज़बान के घर में गए ना, तो उस मेज़बान ने जौ की खुश्क रोटियां थी, जौ की खुश्क रोटियां थी और साथ शोरबा था। महबूबे कायनात की दावत, जौ की खुश्क रोटियां साथ शोरबा और उसमें गोश्त और कद्दू शरीफ के टुकड़े मिले होते। तो आप फरमाते हैं कि मैंने देखा आका अलैहिस्सलाम ने बड़ी खुशी से शोरबे में से कद्दू शरीफ के टुकड़े चुन चुन के तनावर फरमाए। तो मैं जान गया कि मेरे आका करीम को कद्दू शरीफ से बड़ा प्यार है। तो अनस बिन मालिक फरमाते हैं, सही बुखारी के अल्फाज हैं, फलम अज़ल हुब्बाद यौमज़िन, खुदा की कसम उस दिन के बाद मैंने कद्दू शरीफ से भी प्यार करना शुरू कर दिया। ये है सहाबी का ईमान। और मतलब उस दिन से मैंने कद्दू शरीफ से प्यार करना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे आका करीम ने उससे प्यार किया है। और आओ फिर आका के गुलाम कैसे होते हैं। जो आजकल के जालिम जज है ना, ये भी सुन लेने के लिए लम्हा फिक्री है कि जज कैसे होते हैं। इस्लामी सल्तनत के इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह चीफ जस्टिस हैं वक़्त के, दरबार लगा हुआ है। उनके दरबार में
किसी ने कह दिया माज़अल्लाह मुझे कद्दू पसंद नहीं है, आपने उसके कत्ल का हुक्म दे दिया। ये इतने जालिम हैं कि जो चूड़ी गुस्ताखी करती है सरकार की, ये साकम निसार जैसे जालिम इंसान, उस वक्त ये चीफ जस्टिस था सुप्रीम कोर्ट का। जिस आसिया मलऊना ने उस हुसैन ने गुस्ताखी की रसूल पाक की, इस जालिम ने 30,000 TLP के जवानों को बंद कराया, उसको रातों रात VIP प्रोटोकॉल के जरिए बाहर पहुँचाया। जालिमा तो हमने यहाँ भी हिसाब देना है। मैं तो कहता हूँ या अल्लाह साकम निसार को यहाँ भी निशाना इबरत बनाना, वहाँ भी निशाना इबरत बनाना। इमाम अबू यूसुफ ने, उसने कहा मैं कद्दू को पसंद नहीं करता। इमाम अबू यूसुफ ने, वक़्त का चीफ जस्टिस है, इमाम अबू हनीफा का शागिर्द है, आपने उसके कत्ल का हुक्म दे दिया, किसको कत्ल कर दिया जाए। तो ये नहीं पता मैं ये कद्दू शरीफ से मेरे आका करीम ने प्यार किया। दीन तो है यही ना, अल्लाह का कुरान फरमाता है वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। मेरा महबूब जो दे वो ले लो, जिसे मना कर रोक दो, इसी का नाम दीन है। तो उसके बाद लोगों ने उसको समझाया, फौरी तौर पर गया, गुस्ल किया, दोबारा कलमा पढ़ा तो मुसलमान हो गया। अगर ना होता तो उसकी गर्दन को उड़ा दिया जाता। अल्लाह अकबर कबीरा। आइए ज़रा एक मिशकात शरीफ का हदीस है, सफ़ा 227 है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रावी हैं इस हदीस के। किसी से आपने पूछा हुज़ूर ये हिजर अस्वद के बारे में आपका क्या हुक्म है, क्या ख्याल है? मैंने अपनी आंखों से देखा है, महबूब किबरिया ने इसको हाथ भी लगाए हैं, इसको अपने होंठों से चूमा भी है। तो आइए ज़रा सैयदना फ़ारूक आज़म जो अब्दुल्लाह इब्न उमर के वालिद माजिद हैं, जब आप बोसा देने लगे ना हिजर अस्वद को, तो बोसा देने से पहले फरमाया ये मुराद मुस्तफ़ा, बाकी तमाम सहाबा मुरीद मुस्तफ़ा हैं, सवाए फ़ारूक आज़म कहिए मुराद मुस्तफ़ा, अल्लाह से मांग के लिया सरकार ने। तो हिजर अस्वद को मुहातब किया, क्या हिजर अस्वद मैं तुम्हें इसलिए बोसा देना लगा हूँ कि मेरे महबूब ने तुम्हें बोसा दिया है, इसलिए नहीं बोसा देने लगा कि तू जन्नत से आया है। ये देखो मुहिब की महबूब से मोहब्बत, फ़ारूक आज़म की मोहब्बत देखो सरकार मदीना के साथ। मैं तो इसलिए चूमने लगा हूँ कि मेरे महबूब की ने तुम्हें चूमा है, तो बोसा गाए मुस्तफ़ा है। यानी दूसरे लफ्ज़ में कि मैं इसलिए नहीं चूमने लगा कि तू जन्नत से आया है, तो ना मैं इसलिए चूमने लगा हूँ कि तू अल्लाह के घर में लगा है, इसलिए भी नहीं चूमने लगा तो गुनाहों को चूसता है। मैं तो इसलिए चूमने लगा हूँ कि मेरे महबूब करीम की तो बोसा गाए। ये आशिकों का कीदा होता है। महबूब वो है इतना हसीन और जमील, इतना लाजवाब कि अल्लाह सुबहाना का जो महबूब है, अल्लाह ताला ने हमें बड़ी नेमतें दी हैं, हम गिनना चाहें तो गिन नहीं सकते। ये हम सांस लेते हैं ना, ये दो नेमतें हैं, सांस का अंदर आना और बाहर जाना। सांस अंदर ना आए तब भी बंदा मर गया, बाहर ना निकले तब भी मर गया। ये दो नेमतें हैं, सांस का आना जाना। और अगर जुमला ज़ा गिनने शुरू कर दो, कनायत नेमतें गिननी शुरू कर दो, तुम गिन नहीं सकते। मेरी इनमें अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं वाइन ताउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। ये कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम मेरी नेमतों की गिनती करना चाहो ना, काउंटिंग करनी चाहो, तो मैं रब्बे कायनात को कहता हूँ तुम नहीं गिन सकते। लेकिन किसी नेमत पर एहसान नहीं जतलाया। लेकिन जब अपना मिलाद वाला महबूब दिया तो फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, सूरह आल इमरान, ईमान वालों मैंने तुम्हारे ऊपर बड़ा एहसान किया है। सबासा फ़ीहिम रसूला, और कोई अपना महबूब भी किसी को देता है? कोई अपना महबूब देता है किसी को? मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान किया कि मैंने अपना महबूब तुम्हें अता फरमा दिया। ये वो महबूब फरमा रहे हैं कि शाबान और शहरी, शबान मेरा महीना है। अल्लाह अकबर कबीरा। मदारज नबूवत में शाह अब्दुल हक मस्जिद भी रहमहुल्लाह हदीस पाक को नकल करते हैं। हमारी अम्मी जान सईदा आयशा सिद्दीक़ा अस्सलामु अलैहा रावी हैं हदीस की, और मतीन के शाबान की 15 तारीख थी, तो आका अलैहिस्सलाम मेरे हुजरे में आए तो बड़ा लंबा क़याम किया, फिर सजदा इतना लंबा किया कि मैं समझी कि आपकी रूह परवाज़ कर गई है। मुझे शक हो गया, मैंने आपके कदमैन शरीफैन के अंगूठे को छेड़ा तो आपने सर को जुम्बश दी। जब नमाज मुकम्मल की तो अच्छा क्या बात है, अर्ज़ किया हुज़ूर मैं तो समझी इतना लंबा सजदा, मैं समझी शायद आपकी रूह परवाज़ कर गई है। मैं तुम्हें पता आज कौन सी रात है, लेकिन अम्मी जान का क़ीदा भी तो बड़ा अजीम है ना। अर्ज़ किया अल्लाह व रसूल आलम, हलाल ज़ाते बनो, अपनी अम्मी जान के तो बनो ना।
जिनकी अजमत की कोई 18 आयतें आई हैं सूरह नूर में अल्लाह ताला ने दी हैं, उनका कीदे अपना लो, मेरी बात ना मानो। सईदा आयशा फरमाती हैं अल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह भी जानता है और उसका रसूल भी जानता है। तुम कहते हो माज़अल्लाह नबी को द्वार के पीछे का इल्म नहीं, कलमा भी उसका पढ़ते हो। तो जो तमाम ईमान वाले की माँ है वो फरमा रही हैं अल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह भी जानता है उसका रसूल भी जानता है। आका ने फरमाया कि आज 15 शबान की रात है, आज अल्लाह अपने बंदों पर बड़ी खुसूसी तवज्जो फरमाता है और बख्शिश मांगने वालों की बख्शिश फरमाता है, मग़फ़िरत मांगने वालों की मग़फ़िरत फरमाता है। तो अब देख लें कि किस कदर जाग के सरकार ने शब बेदारी के साथ शब बारात गुजारा। आज हम कहते हैं जी शब बारात है ही कोई नहीं, ये हदीस किधर लेके जाओगे? करते रहे तिलावतो इबादत तमाम रात, करते रहे तिलावतो इबादत तमाम रात, खुद मुस्तफ़ा ने ऐसे मनाई शब बारात, खुद मुस्तफ़ा ने ऐसे मनाई शब बारात, मुबारक हो मोमनो आई शब बारात, रहमत खुदा की बनकर छाई शब बारात। आइए ज़रा मिशकात शरीफ का हदीस है, सफ़ा 114 है, और जामिया तिरमिज़ी शरीफ की भी हदीस है, ये सियासता की हदीस नंबर है 739 739, यह नंबर है जामिया तिरमिज़ी सियासता की मुतबर किताब, उसकी हदीस है। और राविया भी सईदा आयशा सिद्दीक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखे। सईदा फरमाती हैं कि सरकार मेरे हुजरा शरीफ में आए तो थोड़ी देर बाद बाहर निकल गए, तो मैं भी पीछे पीछे चल पड़ी। सावधान, जब 15 की रात होती है, चाँद की चांदनी होती है, हुस्न अपने रूज पे होता है। सईदा फरमाती हैं मैं भी पीछे पीछे चल पड़ी, तो मैंने देखा सरकार जन्नतुल बकी में चले गए, जो मदीना मुनव्वरा का कब्रिस्तान है। मैं भी पीछे चली गई, तो सरकार चेहरा आसमान वाल की तरफ उठा के गुलामों के लिए बख्शिश की दुआएं मांग रहे। हालांकि सरकार के सारे तमाम सहाबा जनती है, इसमें कोई शक नहीं है। नस्से कुरान है रदी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु, मैं सबसे राज़ी हो चुका हूँ और ये मुझसे राज़ी हो चुके हैं। ये सरकार का नबी का जो फेल होता है ना, उम्मत के लिए तालीम होता है, ये हमारे लिए था कि तुम भी ऐसे करना जाके अपने फौज शुदगान के बख्श की दुआ मांगना इस रात को। फरमाया कि आयशा क्या बात है कि आप ये समझी थी मैं किसी और बीवी के घर चला गया हूँ। फरमाया आयशा पता आपको कौन सी रात है? अम्मी जान ने फिर वही जवाब दिया अल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह जानता है, उसका महबूब जानता है। मैं कि आज 15 शबानुल मुअज़्ज़म की रात है, लैलतुन निस्फ़ु मिन शाबान, कौन सी बनती है? 15 ही बनती है ना। ये हदीस के अल्फाज हैं जामिया तिरमिज़ी हदीस नंबर 739। तो आगे करीम फरमाते हैं कि इस रात को अल्लाह ताला आसमान ने दुनिया पे जो पहला आसमान है इस पर तजल्ली फरमाता है। फ़यग़फ़िरु लिअक्सर मिन अददी शारी गनमी बनी कलब, ये निकाल दो भाई तिरमिज़ी शरीफ से हदीस, सियासता की हदीस है, ये जामिया तिरमिज़ी है, हदीस नंबर 739 है। अगर करीम फरमाते हैं कि इस रात को लैलतुन मिन निस्फ़ शाबान, निस्फ़ शाबान की रात कौन सी होती है? 15 की। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? फ़यग़फ़िरु लिअक्सर मिन अददी शारी गनमी बनी कलब, बनी कलब की बकरियों के बालों से ज़्यादा इस रात को अल्लाह ताला गुनाहगारों की बख्शिश फरमाते हैं। ये शब बारात कहते हैं आई को नहीं, शब बारात तुम्हारे लिए वाकई को नहीं है, तुम्हारे लिए वाकई कुछ भी नहीं है। मुहिब तो वो होता है जो महबूब की अदा से प्यार करता है। क्या तुम्हारे लिए आका करीम का ये फरमान काफ़ी नहीं है? शाबान शहरी, शाबान मेरा महीना है, व रमज़ान शहरुल्लाह, रमज़ान अल्लाह का महीना है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो आका अलैहिस्सलाम, आइए ज़रा मैं एक बहकी शरीफ का हदीस बयान करता हूँ। इसकी राविया भी सईदा आयशा सिद्दीक़ा सल्लल्लाहु अलैहा है। और मत मैं अर्ज़ किया यार ये 15 शबान की रात को क्या आता है?
मैं सलाम अर्ज करता हूँ, करोड़ों सलाम हूँ अम्मी जान की कब्र अनवर पर, जिन्होंने सवाल किया गुलामों के लिए सनद बन गई। अर्ज किया या अल्लाह, ये 15 शबान की रात को क्या होता है? ये बहकी शरीफ का हदीस है। आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फीहा अन युक्तबा कुल्लु मौलूदिन मिन बनी आदम फी हाज़िही सनती व फीहा अन युक्तबा कुल्लु हालिकिन मिन बनी आदम फी हाज़िही सनता फीहा तरफ़उ अमालुहुम व फीहा तंज़िलु अर्ज़ाक़ुहुम। सुनो तर्जमा जरा इसका। आका करीम फरमाया कि इस रात में, इस साल जो बच्चा पैदा होना होता है उसका नाम लिख दिया जाता है। फीहा अन युक्तब कुल्लु मौलूदिन मिन बनी आदम फी हाज़िही सना। इस साल जिस बच्चे ने पैदा होना होता है ना, शब बरात की इस रात को उसका नाम लिख दिया जाता है। फीहा अन युक्तब कुल्लु हालिकिन मिन बनी आदम फी हाज़िही सना। जिस बंदे ने इस साल वसाल करना होता है उसका नाम भी लिख दिया जाता है। आगे फरमाया फीहा तरफ़उ अमालुहुम। ये वो रात है जिसको तुम्हारे अमाल उठाए जाते हैं, तुम्हारे अमाल उठाए जाते हैं। व तंज़िलु अर्ज़ाक़ुहुम, और पूरे साल का रोज़ी रिज़्क़ का प्रोग्राम तुम्हें दिया जाता है। ये वो रात है। मुबारक हम मनो आई शब बारात, मुबारक हम मनो आई शब बारात, रहमत खुदा की बनकर छाई रहमत खुदा की बनकर छाई शब बारात। रब्बे कदीर बंदू से कहता है मांग लो, हमने इसलिए बनाई शब बारात। इमाम मालिक बिन दिनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बड़े कबायर औलिया में से हैं। नुसरतुल मजालिस की पहली जिल्द है, सफ़ा 132 है। अल्लामा अब्दुर्रहमान सफूरी रहमहुल्लाह ने इस रात को नकल फरमाया है। आप फरमाते हैं कि मैं शुरू में शराब पिया करता था। मेरी एक छोटी सी बेटी थी, वो ऐसे हाथ मार के शराब की बोतल को ढेल देती। तो मैंने कभी बेटी को कुछ नहीं कहा, एक ही बेटी थी मेरी। जब वो 2 साल की हुई उसका वसाल हो गया। जब उसका वसाल हुआ तो कहते मुझे बड़ी तकलीफ़ पहुंची, बड़ा रंज हुआ, बड़ा परेशान हुआ। मैं सो गया तो किस्मत जाग उठी। 15 शबानुल मुअज़्ज़म की रात थी, मैं सो गया तो ख्वाब में देखता हूँ क्योंकि मैदान माशर कायम है और मैं भाग रहा हूँ। मेरे पीछे बहुत बड़ा अजदहा लगा हुआ है, बहुत बड़ा सांप है। आगे मैं भागता हूँ कि एक बड़ा हसीनो जमील शक्ल में एक बुजुर्ग है। मैं उससे कहा कि मुझे पनाह दे, मुझे इससे बचाएं। वो रो पड़ा। उसने कहा कि मैं कमज़ोर हूँ, मैं तुम्हें नहीं बचा सकता, इससे आगे चले जाओ। मैं आगे गया तो आगे आग सी। फरिश्ते ने कहा इधर ना जाओ, आगे वापस जाओ। वापस आया, सांप अभी भी मेरे मगर है। फिर उस बुजुर्ग ने कहा से मैंने पनाह मांगी। उसने कहा कि मैं नहीं पनाह दे सकता, मैं कमज़ोर हूँ, इधर पहाड़ों की तरफ जाओ। और मतलब मैं पहाड़ की तरफ गया तो वहाँ अलग फरिश्ते ने कहा कि दरवाज़ा खोल, इसमें मुसलमानों की मानते हैं और तेरी कोई मानत हो तो तेरे काम आएगी। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी बेटी जो अब जवान हो चुकी है, उसने दाएं हाथ से मुझे पकड़ा, बाएं हाथ से सांप को दूर किया और 27वां पारा सूरह अल हदीद की आयत नंबर 16 पढ़ दी। अर्ज की अब्बा जी क्या जे ईमान वाले तो वक्त नहीं आया कि उन्होंने दिल खौफे खुदा नाल लरज जान। आ फरमांदे ने उस वेले मैं पुछया बच्ची ये कौन है? और क्या सप जिहड़ा तुहाडे ए अमाले बदवे तुहाडे बुरे अमाल सन। फरमाया कि अपना जिहड़ा बुजुर्ग कौन सी? मैं तुहाडे नेक अमाल सन। नेक अमाल थोड़े सन, बुरे अमाल ज्यादा सन। इस वास्ते बुजुर्ग ने कहा कि मैं तेनों पनाह नहीं दे सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। उस बाद आ फरमांदे ने मैं बड़ा रोया, गिड़गिड़ाया। उस बाद मैं सच्ची ते पक्की तौबा कर ली, अल्लाह ताला ने मैनू मालिक बिन दिनार बना दिता। जिन्नी देर तक आपका तज़किरा ना होवे, औलिया कराम दा तज़किरा मुकम्मल नहीं होंदा।
क्योंकि हर बात एक सहीफा थी उम्मी रसूल की, हर बात एक सहीफा थी उम्मी रसूल की, अल्फाज थे खुदा के ज़बान थी रसूल की, अल्फाज थे खुदा के, बहबूदियो फला के जुगनू निकल पड़े, बहबूदियो फला के जुगनू निकल पड़े, तारीकियों में जब खुली मुट्ठी रसूल की, तारीकियों में जब खुली मुट्ठी रसूल की, हर बात एक सहीफा थी। आइए ज़रा मिशकात का सफ़ा 115 है और इब्ने माजा की हदीस नंबर है 1388, ये भी सियासता की है। ये उनके लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्र जो कहते हैं जी शब बरात है नहीं, कम से कम मैं एक दर्जन तो हदीस उनके साथ दिखा सकता हूँ, लेकिन तुम एक हदीस नहीं दिखा सकते कि शब बरात को नहीं है। आइए ये मिशकात 115 के ऊपर भी हदीस शरीफ मौजूद है और फिर इब्ने माजा की हदीस नंबर है 1388, इसके रावी हैं सैयदना अली अलैहिस्सलाम। पहली 3 हदीस मुकस्सा के रावी सैयदा आयशा सिद्दीक़ा अस्सलाम अलैहा है, इसके रावी हैं हज़रत अली अलैहिस्सलाम। आप रवायत फरमाते हैं अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इज़ा कानत लैलतु मिन निस्फ़ि शाबानी फ़क़ूमू लैलहा वसूमू यौमहा। अगर ना हदीस इब्ने माजा के मैं जिम्मेदार हूँ। इब्ने माजा की हदीस नंबर 1388 है। हतली खुदा फरमाता कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इज़ा कानत लैलतुन निस्फ़ि मिन शाबानी, जब शबान की 15वां तारीख आ जाए, निसफ आ जाए, क्या करना है? फ़क़ूमू लैलहा, रात को क़याम करना है, रात को शब बदारी करनी है। वसूमू यौमहा, और 16 सुबह 15 का रोज़ा भी रखना है। सुनो बड़ी लंबी हदीस है। इन्नल्लाह ताला यंज़िलु लिग़ुरूबि शम्सिल समाई दुनिया फ़यक़ूलुल्लाहु अला मिन मुस्तग़फ़िरिन फ़अग़फ़िरु लहू अला मिन मुस्तरज़किन फ़अरज़ुक़ुहु अला मिन मुब्तलिन फ़अवाफ़ी अला मिन कज़ा अला मिन कज़ा हत्ता यतलअल फ़ज्र। ये पूरी हदीस मैंने पढ़ी इब्ने माजा की, हदीस नंबर 1388 है। मिशकात सफ़ा 115 के ऊपर हदीस मौजूद है, रावी हज़रत अली अलैहिस्सलाम है। सुनो ज़रा तर्जुमा सुन लो। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब 15 इज़ा कानत लैलतुल निस्फ़ि मिन शाबानी, जब शबान की 15 तारीख आ जाती है, निसफ हो जाता है, फ़इन्नल्लाह यंज़िलु लिग़ुरूबि शम्सिल समाई दुनिया, तो सूरज गुरूब होते ही अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं, तजल्ली फरमाते हैं। फ़यक़ूलुल्लाहु, फिर अल्लाह ताला ऐलान फरमाते हैं क्या? हल मिन मुस्तग़फ़िरिन, आज है कोई बख्शिश मांगने वाला? फ़अग़फ़िर लहू, मैं उसको बख्श दूँ। अल्लाह ताला साहब ये ज़ालिम कहते हैं शब बरात को नहीं। मैं ये हदीस कहाँ से आई है? इब्ने माजा से है, से पहले मैंने जामिया तिरमिज़ी पढ़ी है, उससे पहले मैंने मिशकात पढ़ी है, उससे मैंने पहले मदारिज नबूवत पढ़ी। मैं 12 हदीसें दिखाता हूँ शब बरात की अज़मत के ऊपर, तुम एक भी नहीं दिखा सकोगे इसके इनकार में। ये इब्ने माजा की हदीस नंबर 1388 है। मैं कि अल्लाह ताला 15 शबान को आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाते हैं और पहला ऐलान फरमाते हैं अला मिन मुस्तग़फ़िरिन, आज है कोई बख्शिश मांगने वाला? फ़अग़फ़िर लहू, मैं उसको बख्श दूँ। अला मिन मुस्तग़फ़िरिन, आज है कोई रिज़्क़ मांगने वाला? फ़अरज़क़ुहू, मैं उसको रिज़्क़ अता फरमा दूँ। अला मिन मुब्तलिन, आज है कोई बीमार? फ़आफ़ी, मैं उसको शफ़ा अता फरमा दूँ, उसे शिफा अता फरमा दूँ। मैं अला मिन कज़ा, अलाम है कोई हाजत वाला, है कोई हाजत वाला, हत्ता यतलअल फ़ज्र, यहाँ तक कि सूरज तुलू हो जाता है। सूरज ग़ुरूब होने से पहले लेकर तुलू आफ्ताब तक आज रब ताला खुद बुलाता है अपने बंदों को। देखे ना, पहले बाकी जो रातें होती हैं तो बंदे खुद उठते हैं आधी रात को तहज्जुद के लिए।
खुद अल्लाह ताला को बुलाते हैं, पुकारते हैं। आज अल्लाह ताला अपने बंदों को आदत दे रहा है। ये शब बारात का फैज़ान नहीं तो और क्या है? पूछो ना ज़रा, रूमिया कश्मीर से पूछो कि पिछली रात को क्या होता है। मियाँ बख्श मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह से पूछो ना ज़रा, पिछली रात को क्या होता है। हदीस का आपने बड़ा कमाल का तर्जुमा फरमाते हैं कि पिछली रात रहमत रब दी करे बुलंद आवाज़ा, बख्शिश मंगन वाले आकार ते खुला है दरवाजा, बख्शिश मंगन वाले आकार ते खुला है दरवाजा। सईद राबिया बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैहि आप जो पिछली रात उठती ने अर्ज करती ने, मौला दुनिया के सारे बादशाह ने अपने दरवाजे बंद कर लेने, मौला तेरा दरवाजा ते खुला है। कमाल दुआ मंगने करती ने, मौला दुनिया के सारे बादशाह के दरवाजे बंद हो चुके ने, दरबार बंद हो चुके ने, मेरे मौला बादशाह के बादशाह तेरा दरबार खुला, तेरा दरवाजा खुला वे। ते मौला जिस तरीके नाल ये तुसी आसमान नूं बगैर अपना सतून तो बगैर दीवारां तो थल्ले नहीं डिगन देंदे, इस तरह शैतान मरदूद नूं मेरे उत्ते हावी ना होंदे आजे। पहली रात पहले सारा साल बंदे खुद उठ के अल्लाह नूं आवाज़ां देंदे ने, पुकार देना दी रात, लेकिन शब बरात अल्लाह ताला खुद पे फरमांदा अल्लाह मिन मुस्तागफिरिन अज है को बख्शिश मंगन वाला। पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाज़ा, बख्शिश मंगन वाले आकार ते खुला है दरवाजा, ते राती कर कर जारी रोंदे नींद अखियां थी धोंदे, फजरियां गण हार सदावन ते सब दुनिया होंदे। ते आंदे की ना दुनिया वालों ने के पैगाम देंदे ने, कहंदे ने कि फजल तेरे दी आस करीमा ते होर गरूर ना कोई, सदका अपने पाक नबी दा ते बख्श खता जो होई, सदका अपने पाक नबी दा ते बख्श खता जो होई। महबूब होंदा वे वो मुहिब होंदा जेड़ा महबूब दी हर अदा दे नाल प्यार करदा वे। मुस्नद इमाम अहमद पढ़ लगा वा, इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हाफिजुल हदीस भी ने, बड़ियां शाना वाले बड़ियां आना वाले। अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह जिन्होंने हदीस का इमाम मना जाता है, सनद मनी जाती, आप लिखते हैं, आप फरमाते हैं कि एक दफ़ा इस तरह होया, क्योंकि आप का जो मदार आप का भी इराक में, इमाम अहमद बिन हम्बल का, हुज़ूर गौसे सकलैन का मदार भी बगदाद में। एक दफ़ा हुज़ूर गौसे आज़म आप दे मदार से गए, मैं नहीं कहता, अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी कहते हैं, जो हुज़ूर गौसे पाक गए ने तो इमाम अहमद बिन हम्बल कबर शरीफ निकल के बाहर आपनों गले लगा लिया, कबर जो बाहर निकल के गले लगाया तो फरमाया कि अब्दुल कादर फिका विच तू मेरा मुकल्लद है, लेकिन मारिफत विच मैं तेरा मुहताज हां। ओ इमाम अहमद बिन हम्बल अपनी मुस्नद इमाम अहमद की हदीस नकल करते हैं। रावी सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़ुन्नूरैन, यहाँ एक नुक्ता आता है, मैं कम ज़र्फ़ों की अकल पर हैरान होता हूँ कि अल्लाह के महबूब को नूर नहीं मानते, लेकिन उस्मान गनी को अपनी किताबों में लिखना है ज़ुन्नूरैन, दो नूरों वाला, क्योंकि सरकार की दो बेटियां यके बाद एक दिन आपके निकाह में गई, सईदा रुकैया और सईदा उम्मे कुलसूम सलाम अलैकुमा। सरकार ने मारा जब दूसरी बेटी का उस्मान, अगर मेरी कोई और बेटी भी ब्याने वाली होती मैं तेरे निकाह में दे देता। ये पूरी कायनात में उस्मान गनी को तुरा इम्तियाज हासिल है, किसी नबी की दो बेटियां यके बाद किसी के निकाह में आई हों, वो उस्मान गनी से रावी है। ये 416 सफ़ा है मुस्नद इमाम अहमद का।
सैयदना उस्मान गनी साथियों के साथ हैं। एक जगह पे काफिला रुका, आपने वज़ू फरमाया तो मुस्कुरा पड़े। साथी ने पूछा हुजूर, बल्कि आपने सवाल किया बताओ मैं क्यों मुस्कुराया हूँ। सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन ने, साथी ने जवाब ना दिया। आपने फरमाया सुनो, इस जगह मैं अपने महबूब करीम के साथ जा रहा था, इसी जगह पे आका करीम ने वज़ू फरमाया और इस जगह पे खड़े होकर तबस्सुम फरमाया कि सरकार ने फरमाया, हमने तो क्या हुजूर आपने तबस्सुम क्यों फरमाया? फरमाया कि जब मेरा गुलाम हाथ धोता है ना वज़ू में, तो अल्लाह ताला हाथों के सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है। जब चेहरा धोता है तो अल्लाह ताला आँखों के, कानों के, ज़बान के गुनाह माफ़ फरमा देता है। जब सर का मसा करता है तो सर के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो जब कदमों को धोता है तो मेरा अल्लाह कदमों के गुनाह माफ़ फरमा देता है। तो उस्मान गनी की मोहब्बत रसूल देखिए, उसी जगह पे वज़ू किया है और उसी जगह खड़े होकर मुस्कुराए हैं। तो आइए ज़रा मिशकात का सवा 216 है। ऐसे हदीस से रावी हज़रत अली अलैहिस्सलाम है, सवारी मंगाई गई तली शेर खुदा के लिए। आपने जब रकाब पे कदम रखा तो फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब काठी पे बैठे तो फरमाया सुबहानल्लाज़ी सखर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। उसके बाद आपने 3 दफ़ा अल्लाह अकबर पढ़ा, 3 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा। उसके बाद एक दुआ मांगी, सुबहानका इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िरली ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्ला अंत। बड़ी करीम दुआ है। मुझे ये बताओ, अगर बेटा बाप से लिपट जाए, कहे अब्बा जी मैंने 10,000 रुपये आपसे लेना है, तो मैंने आपसे लेना, आपके अलावा मेरा कौन है? तो बाप को जहाँ से मर्जी लाना पड़े ला के देगा। ये आपने दुआ मांगी तो मुस्कुरा पड़े। साथियों ने पूछा कि मौला कायनात आप मुस्कुराए हैं? फरमाया हाँ, इसकी वजह फरमाया इसी जगह पे मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ये अमल किया था, तो ये दुआ पड़ी, सरकार मुस्कुरा पड़े। तो सहाबा ने पूछा हुजूर क्या है? फरमाया कि जब बंदा ये कहता है ना सुबहानक इन्नी ज़लमतु नफ्सी फ़ग़फ़िरली ला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंत, जब बंदा कहता है या अल्लाह तू सुबहान है, मैं गुनाहगार हूँ और तेरे अलावा मेरे गुनाह माफ़ करने वाला कौन नहीं, तो अल्लाह ताला भी मुस्कुरा देता है अपनी शान के मुताबिक, खुश हो जाता है। अल्लाह ताला भी खुश हो जाता है कि बंदा मानता है कि मेरे अलावा गुनाह माफ़ करने वाला कोई नहीं। तो इसलिए ये देखो सहाबा की मोहब्बत रसूल, जैसे जिस जगह पर सरकार मुस्कुराए सहाबा मुस्कुराए, जहाँ से वज़ू किया मुस्कुराए। अब्दुल्ला इब्न उमर जा रहे हैं जंगल से, एक दरख्त के इधर से गुजरे, फिर इधर फरमाया मेरे सरकार ऐसे, उन्होंने भी ऐसे किए जो कैसे गुजरे, मैं वो सुन्नत अदा कर रहा हूँ। तो मौला कायनात ने सुन्नत आके दोनों को लोगों को बता दिया कि तकलीद शाह खुदा कर रहा हूँ, तकलीद शाह खुदा कर रहा हूँ, किसी की अदा को अदा कर रहा हूँ। मुझे शादमानी इसी बात की है, और तकलीद शाह खुदा कर रहा हूँ, किसी की अदा को अदा कर। आइए जरा तकबीर, अल्लाह नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, ताजदारे खत्मे नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्मे नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। नाराए गौसिया। मिशकात का सफ़ा 491 है। इतना तो करम कर दिया ना सरकार ने, अगर 1000 नहीं तो 500 से ज़्यादा हदीस मुकस्सा तो इस गुलाम के सीने के ऊपर मौजूद है। हो सकता है 1000 से भी ज़्यादा हों, लेकिन 500 तो ये तो अथेंटिक है। मिशकात का सफ़ा 491 है। इस हदीस के रावी हैं सैयदना अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला। ये बड़े जय्यद सहाबी हैं। ये वो सहाबी हैं जो आखिर तक जब मेरे आका अलैहि सल्लम आमद पे होते ये पीछे खड़े होते हैं। और जामिया तिरमिज़ी की जो रफ़ाई दैन के बारे में है ना, इनकी हदीस नस है। जामिया तिरमिज़ी शरीफ में सरकार पर्दा फरमा गए तो सहाबा का जम्मे का फ़ीर है। फरमाया सहाबा क्या मैं तुम्हें अल्लाह के महबूब की नमाज़ पढ़ के दिखाऊँ? अर्ज़ किया हाँ। आपने नमाज़ पढ़ी सिवाय तकबीर तहरीमा के रफ़ाई दैन नहीं किया। शासिता की बहुत बड़ा हदीस है जामिया तिरमिज़ी। और इतने बड़े मजमे में किसी ने इतराज़ भी नहीं है किया आपके ऊपर। और दूसरा अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं रफ़ाई दैन के, लेकिन आप ये अमल नहीं करते थे। जब रावी अपने अमल के खिलाफ जाए, रावी अपने कौल के खिलाफ जाए, समझो वो अमल तर्क हो चुका है। अब्दुल्ला इब्न उमर ने सारी उम्र रफ़ाई दैन नहीं की, लेकिन रावी वो हैं
इस हदीस के रफ़ाइदान के। इसका मतलब ये है कि ये तर्क अमल कर दिया गया, इसलिए अब्दुल्लाह इब्न उमर ने रफ़ाइदान करना तर्क कर दिया। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रावी हैं इस हदीस के, और फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं उस बंदे को भी जानता हूँ जो सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल होगा। नबी गैब दां हैं, सरकार फरमाते हैं मैं उस बंदे को भी जानता हूँ जो सबसे लास्ट में जन्नत में दाखिल होगा। सरकार ने फरमाया कि सुनो साहबा का वो बंदा जो सबसे आखिर में, जब वो जहन्नम से निजात में गिरता पिटता जहन्नम के पास से गुजरेगा तो करेगा या अल्लाह तेरा शुक्र है, मुझे तूने जहन्नम के शोलों से बचा लिया, सदैक की आग से बचा लिया। तो एक आगे ना दरख्त नज़र आएगा, अर्ज़ करेगा मौला अगर उस दरख्त के नीचे करते तो तेरा क्या जाएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसके बाद कोई और तो नहीं मांगेगा। अर्ज़ किया मौला नहीं मांगूंगा। अल्लाह ताला ने अपने फजल करम से दरख्त के नीचे किया, बड़ा खुश हुआ कि जहन्नम से दूर हो गया हूँ, सुकून में आया हूँ। उससे आगे उससे भी खूबसूरत बेहतरीन दरख्त नज़र आया। अर्ज़ किया मौला कभी उस दरख्त के करीब कर देना, मौला कभी उस दरख्त के करीब कर दे। अल्लाह ने तूने वादा किया था। अर्ज़ किया मौला पक्का वादा करता हूँ, उस दरख्त के नीचे कर दो फिर कुछ नहीं मांगूंगा। अल्लाह ताला ने अपने शान के मुताबिक उस दरख्त के नीचे किया। उसके बाद जन्नत के दरवाजे के बाहर बागीचे के सामने एक बहुत खूबसूरत दरख्त नजर आएगा। अर्ज़ करेगा मौला कभी उस दरख्त के नीचे कर दो, उस दरख्त के नीचे कर दें। फरमाएगा अभी तूने पक्का वादा किया था। अर्ज़ किया मौला आप पक्का वादा करता हूँ, अब नहीं मांगूंगा, उसके नीचे कर दो। जब उसके नीचे कर दिया अंदर से अहले जन्नत की आवाज़ें आईं। अर्ज़ किया मौला थोड़ा जन्नत में दाखिल कर देना। तो यहाँ पहुँच के अब्दुल्लाह इब्न मसूद मुस्कुराए। फरमाया क्यों मुस्कुराया हूँ? मैं कि यहाँ सरकार भी मुस्कुराए थे और इस मकाम पे अल्लाह ताला भी मुस्कुराया अपनी शान के मुताबिक। अल्लाह ताला फरमाएंगे तू मांग से थकता ही नहीं, या मैंने जितनी दुनिया से उसे दुगना हिस्सा जन्नत में अता किया। तो बंदा करेगा या अल्लाह तू रब होकर मुझसे मजाक करता है। तो इस मकाम पर अल्लाह भी मुस्कुरा पड़ेंगे। तो फरमाया कि जा मैंने अपनी शान के मुताबिक दुनिया में 2 से ज़्यादा तुम्हें जन्नत में जगह अता फरमाई है। हर बात एक सहीफा थी उम्मी रसूल की, अल्फाज थे खुदा के ज़बान थी रसूल की, अल्फाज थे खुदा के ज़बान थी रसूल की, हर बात एक सहीफा थी। वहदानियत के फूल खिले गरम रेत से, वहदानियत के फूल खिले गरम रेत से, दी संग बेज़बाने गवाही रसूल की। अबू जहल इनकी मुट्ठी में कंकरियां थी। उसने कहा बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है? सरकार मैं बताऊँ या खुद ही बोल उठे? फरमाया खुद बोल उठे, ज़्यादा अजीम है। उसकी मुट्ठी में कंकरियों ने सरकार का कलमा पढ़ा। और जब सरकार हिजरत करके निकले हैं ना मक्का और मुकरमा से, सिद्दीक़ा कब्र के साथ दोनों यार गए हैं। जब पहला और आखिरी हज किया मेरे आका सामने, आपने एक ही हज किया है और 4 उम्रें पूरी ज़िंदगी में। जब पहला और आखिरी हज किया तो 1,26,000 सहाबा की जमात आपके साथ थी। इसलिए मैं कहता हूँ कि वहदानियत के फूल खिले गरम रेत से, दी संग बेज़बाने गवाही रसूल की, हर बात एक सहीफा थी। है ये मेरा ईमान अकीदा भी है यही, नाज़म खुदा के बाद है अज़मत रसूल की, नाज़म खुदा के बाद है अज़मत, हर बात एक सहीफा थी। आइए ज़रा नुस्ख़तुल मजालिस की पहली जिल्द सफ़ा 133 पढ़ने लगा हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम जंगल से गुजर रहे हैं तो एक काला स्याह पहाड़ देखा और उसके ऊपर एक बहुत सफ़ेद रंग का पत्थर देखा। ये कम्बिनेशन बड़ा कमाल का होता है। जब सारा ही पहाड़ स्याह हो तो एक पत्थर सफ़ेद हो तो आप उसके हुस्न के ऊपर बड़े हैरान हुए। तो रूहुल्लाह हैं, अल्लाह ने कि ईसा इससे ज़्यादा हैरान को बात दिखा दूँ? अर्ज़ किया मौला दिखा दो। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया तो वो पहाड़ फट गया। जब फट गया तो नीचे एक बुजुर्ग निकले, उनके हाथ में अंगूर की टहनियाँ, साथ ताज़ा खोशे लगे अंगूर के। मेरी बात नहीं है, नुस्ख़तुल मजालिस पहली सफ़ा 133 हज़रत अल्लामा अब्दुर्रहमान सूरी रहमतुल्लाह ने शुरुआत को नकल की है। मैं दोनों जिले मेरे पास मौजूद है। ताज़ा खोशे लगे हुए अंगूर के।
तो ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया अब्दुल को, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं 400 साल से इस पहाड़ में अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ। 400 साल से इस पहाड़ के अंदर अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ और मुझे ये खाने के लिए अंगूर के ताज़ा खुशे पेश किए जाते हैं। जो रब्बे जुल जलाल पत्थर में कीड़े को रिज़्क़ अता फरमाने पे कादर है, वो पत्थर में अपने वली को भी रिज़्क़ अता करने के ऊपर। अर्ज किया ईसा ये 400 साल से इबादत कर रहा हूँ इस पहाड़ में, और जाना ये ताज़ा खोशे मुझे खाने के लिए दिए जाते हैं, अंगूर के ताज़ा गुच्छे दिए जाते हैं। तो आपने फरमाया कि फिर तू तो बहुत शान वाला है। तो अल्लाह ने फरमाया ईसा सुन ले ईसा, इसकी 400 साल की इबादत एक तरफ, और मेरे महबूब का जो उम्मती शब्बे बरात को 2 नफल पड़े उसका सवाब उससे ज़्यादा है। तो यहाँ ईसा अलैहिस्सलाम ने किया, काश मैं हजूर का उम्मती होता, क्योंकि रब फरमाया महबूबा ज़माने सारे, रब फरमाया महबूबा ज़माने अरश वाले फरश वाले दीवाने, मैं हालक सारी दुनिया दा, तू मालक सारी दुनिया दा, किसे मंगते नू ना मोड़ी खजाने। दलील कुरान की हदीस, शेर मेरा दौक सही बुखारी शरीफ हदीस, मेरे तो आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाते हैं, दुनिया वालों सुनो, ती तू बिमफ़ाती खज़ाइनुल अर्द फवुदियत फी यदी। तिन्ने जिल्दा मेरे को पास मौजूद ने, बुखारी दिया, बुखारी शरीफ अथेंटिक हदीस। सरकार फरमाते ने खजाने दियां चाबियां लियांदियां गईयां, पास्ट इंडेफिनेट पैसिफाइड फेल माजी मजहूल माया फाबूदियत फी यदी, कीज वर गिवन इनटू माय हैंड, ला के मेरे हाथों में रख दी गई। उतीतु बिमफ़ाती खज़ाइनुल अर्द फवुदियत फी यदी, खजानों की चाबियां लाई गई, अल्लाह के मेरे हाथों में रख दी गई। ते गुलाम दाई तर्जमा कर दावे कि मैं हालक सारी दुनिया दा, तू मालक सारी दुनिया दा, किसे मंगते नू ना मोड़ी खजाने। अज़ा होवे निमाज होवे दरूद होवे सलाम होवे, गूंजन हर तरफ सजना तराने। ये 2 चीज़ें हैं, एक दरूद है, एक सलाम है। तो किसका मकाम ज़्यादा है? आओ मैं बताऊं तुम्हें, दरूद और सलाम का बता दूं कि दरूद का मकाम ज़्यादा या सलाम का मकाम ज़्यादा है। दुनिया वाला सुनो, दरूद पढ़ने से सिर्फ सवाब मिलता है, और आका पर सलाम पढ़ने से सवाब भी मिलता है, आका की बारगाह से जवाब भी मिलता है। इसलिए नमाज में सलाम पहले पढ़ा जाता है, दरूद बाद में पढ़ा जाता है। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाह पहले पढ़ा जाता है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बाद में पढ़ा जाता है। ये बात ज़हन में रख लेना, दरूद पढ़ने से सिर्फ सवाब मिलता है, सलाम पढ़ने से सवाब भी मिलता है, और बारगाह मुस्तफ़ा से जवाब भी मिलता है। तो आइए ज़रा इस रात के कुछ नवाफिल के बारे में बता दूँ। फ़ज़ाइल शुहूर में रिवायत मौजूद है, ख्वाजा हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हैं इस हदीस के, क्योंकि आप की ज़ात वो ज़ात है कि जिन्होंने सईदा उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा उम्मुल मोमिनीन का दूसरी भी नोश फरमाया, क्योंकि इनकी अम्मी जान खादमा थी सईदा उम्मे सलमा की, वो काम में लगी होती, तो बाहर का तो ये रोते तो उम्मे सलमा अपना दूसरी पढ़ा देती, और मौला कायनात की झोली में खेलते भी रहे हैं। वो रावी हैं, और फरमाते हैं मैंने नबी अलैहि सल्लम के 30 सहाबा से सुना है। कितने? 30 सहाबा से। ये मस्जिद वाले रात भी आ रहे हैं भाई, कम से कम 100 बंदे तो साहिब हैसियत बैठे होते हैं ना इस वक्त। अगर 100 बंदा 100 रुपया तो 10,000 रुपया चंदा बनता है मस्जिद का। तो ये जन्नत अकाउंट है, इधर कंजूसी करने की इजाज़त नहीं है। हाँ, ब्याह शादियों पे जो लाखों रुपये फेंक दो उसका तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि हर वो घूंट, हर वो लुकमा जो तुमने उधर ज़ाया उसका स्वाब भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये करामन कातिबीन हमारे दोनों तरफ बैठे हुए हैं। एंड इट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाट आर वी स्पीकिंग एंड एक्टिंग, एवरीथिंग इज बीइंग नोटेड बाय द ऑनरेबल एंजल्स ऑफ अल्लाह कॉल्ड किरामन कातिबीन।
जो हम बोल रहे हैं, जो हम एक्ट कर रहे हैं, हर चीज़ किरामन कातिबीन जो है वो नोट कर रहे हैं। और ये 24 आवर वीडियो बन रही है और क़यामत वाले दिन यही तुम्हारा मालनामा भी होगा। तो ख्वाजा हसन बसरी फरमाते हैं, मैंने सरकार के 30 सहाबा से ये हदीस सुनी है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो शब बारात को सलातुल खैर पढ़ता है, अल्लाह ताला उसकी तरफ 70 निगाहे रहमत फरमाता है, 70 मरतबा रहमत की नजर देखता है, और एक नज़र में कम कम उसकी 70 हाजतें पूरी फरमाता है, और सबसे छोटी हाजत उसको गुनाहों से पाक करना है। ये शब बारात को, ये मंगल और बुध की दरमियानी रात है। जब मंगल का सूरज गुरूब हो जाएगा तो शब बारात शुरू हो जाएगी, जब बुध का सूरज तुलू होगा तो ख़त्म हो जाएगी। ये सलातुल खैर ये 2-2 करके नवाफिल पढ़ने हैं। एक दफ़ा सूरह फातिहा साथ कोई सूरह मिला लो, और ये 100 रकत है। अगर ये मुश्किल समझते हो तो मैं आसान अमल बता देता हूँ। इस हदीस के रावी अली अलैहिस्सलाम है, हम कहते हैं कि शब बारात को मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सिर्फ 14 रकात नमाज नवाफिल पढ़े। एक दफ़ा सूरह फातिहा साथ जो मर्जी सूरह मिला लो। 14 नवाफिल पढ़ने के बाद सरकार बैठ गए, सलाम फेरने के बाद बैठ गए, और सूरह फातिहा, सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास, और इनको 14 मरतबा पढ़ा नमाज पढ़ने के बाद। और एक दफ़ा लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम फन्तवल्लौ फक़ुल हस्बियल्लाह। ये आखिरी 2 आयत मुकस्सा जो हैं हुआ रब्बुल अर्शिल अज़ीम तक ये पढ़नी है। तो अली शेर खुदा फरमाता है कि मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा शब बारात को ये अमल करता है, 14 नवाफिल पढ़ता है और 14 मरतबा ये चीज़ें पढ़ता है, तो मैं महबूब किबरिया के ऐलान फरमाता हूँ उसको 20 मकबूल हज्जों का सवाब मिलता है। 20 मकबूल हज्जों का सवाब मिलता है, और 20 साल के रोज़ों का सवाब उसके नामा माल में दर्ज कर दिया जाता है। फिर सुन लो, 14 रकात नमाज नवाफिल तरतीब दर्ज से मर्जी, एक दफ़ा सूरह फातिहा साथ कोई सूरत मिला लो। 14 रकअतें पढ़ने के बाद बैठ जाना है, और 14 बार 14 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़नी है, 14 दफ़ा सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, 14 बार ये पढ़नी है। एक दफ़ा आयतुल कुर्सी, और एक दफ़ा सूरह तौबा की आखिरी 2 आयत 128 से 129 ये पढ़नी है। अगर इससे भी आसान बता देता हूँ अमल, वो 12 रकात नमाज नवाफिल है। हर रकअत में एक दफ़ा सूरह फातिहा और 10 दफ़ा सूरह इखलास पढ़नी है। तो माया के सारी उम्र के गुनाहों को माफ़ फरमा दिया जाता है और उम्र में बरकत अता फरमा दी जाती है। इससे भी आसान तरतीब है। 10 रकात नमाज नवाफिल, हर रकअत में एक दफ़ा सूरह फातिहा और 11 दफ़ा सूरह इखलास जो पढ़ता है, तो पढ़ के इसका सवाब सईदा फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा को उनको इसाल करता है। तो सईदा फरमाती है, मैं उस वक्त तक जन्नत में कदम नहीं रखूँगी जब तक इसकी शफात ना करा लूँ। इससे भी आसान तरतीब है। सिर्फ 4 रकात नमाज नवाफिल हैं, एक दफ़ा सूरह फातिहा साथ कोई सूरत बना लो, लेकिन उसके साथ सुबह फिर 15 शबान का रोज़ा भी रखना है। आसान तरतीब। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि फिर उसके 50 साल के गुनाहों को अल्लाह ताला माफ़ फरमा देता है और उसकी उम्र रिज़्क़ में बरकत अता फरमाता है। मैंने 5-6 आपको तरतीब बताई हैं, लेकिन कम से कम एक ना एक के ऊपर अमल ज़रूर करना, और ये आतिशबाजी में रात ना गुजारना, अल्लाह ताला के गज़ब को दावत देनी है। अल्लाह ताला तो इस रात खुद फरमाता है, अला में मुस्तगफिरिन, आज है कोई बख्शिश मांगने वाला। पहले रात में बंदा खुदा से मांगता है, अल्लाह ताला खुद ऐलान फरमा रहा है। तो खुदारा ये आतिशबाजी करना ये मजूसियों का काम है, अल्लाह ताला के गज़ब को दावत देने के मुतरादिफ है। खुद भी बचो और अपने अहल याल को बचाओ। कुल्लुकुम राइन कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, ये सही मुस्लिम की हदीस है। बाप घर का जिम्मेदार है, हामिद अपने बीवी बच्चों का जिम्मेदार है, एसी तहसील का जिम्मेदार है, डीसी ज़िले का जिम्मेदार है। खुद भी बचो और दूसरों को भी बचाओ, क्योंकि ये जो आतिशबाजी अल्लाह ताला के गज़ब को दावत देती है। जैसे सरकार ने शब बेदारी से रात गुजारी, इस तरह गुजारो। वादा है भाई इंशाअल्लाह। या रब्बे मुस्तफ़ा फ़िज़ा बरक़ात भी अता फरमाना और इस्तिक़ामत की दौलत भी अता फरमाना। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैया इल्लल बलाग।